नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारेख एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, जीके के लिए बहुत ही शानदार चैनल जिसको आप देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बराबर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्वालिटेड वीडियो आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको वापस जीके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा दावा है। और इसके लिए दोस्तों, आज का टॉपिक अभी पढ़ लीजिए पूरा लास्ट तक, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये चैनल कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैन धर्म के अंदर कल अपन ने जो पढ़ लिया था उससे आगे, मतलब कल अपन ने जैन धर्म में महावीर स्वामी के जीवन दर्शन को पढ़ा, जीवन मतलब परिवार के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या किया। तो देखिए, महावीर स्वामी, ठीक, उन्होंने क्या दिया? उपदेश। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद में आदमी उपदेश देता है। जैसे हमने कुछ सीखा है, उसका हम आपको क्या दे रहे हैं? उपदेश ही दे रहे हैं। तो पहली बात तो उपदेश देंगे। अच्छा, कहाँ देंगे? प्रकृति में खड़े होकर देंगे। तो महावीर स्वामी जो हैं वो प्रकृति में खड़े होकर के देते हैं। क्यों? अब ये बात मैंने इसलिए कही कि ये प्रश्न आता है जो बौद्ध धर्म में भी आता है और महावीर मतलब जैन धर्म में भी आता है। जैन धर्म में प्रश्न ये बना कि प्राकृत भाषा में दिया, और बौद्ध धर्म में बना कि वो पाली भाषा में दिया। अब याद कैसे रखना है दोनों को अलग अलग? बुद्ध धर्म, बुद्धि क्या होती है? प्याली में। ये हमारी प्याली तो है, उसके अंदर क्या है? बुद्धि। तो बौद्ध धर्म तो पाली में, अब पाली भाषा के अंदर। अब ये क्या? महावीर बच गए, महावीर जी। तो महावीर स्वामी कहाँ बैठे रहते हैं? प्रकृति में। इसलिए उपदेश किस में दिए? प्राकृत भाषा में। इस प्राकृत भाषा को बोला था अर्धमागधी, ठीक है। अब चलते अपन आगे इनके अनुयायियों की तरफ। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाए। अब निर्ग्रंथ क्यों? ग्रंथ का मतलब होता है दोस्तों गांठ। अब ज्ञान दे दिया महावीर स्वामी ने तो गांठ खुल गई, तो अनुयायी क्या हो गए? निर्ग्रंथ। तो ये हो गया निर्ग्रंथ। अब दूसरी चीज आती है कि जो निर्ग्रंथ थे उनमें पहला निर्ग्रंथ किसको बनाया? मतलब उसका अनुयायी महावीर स्वामी ने पहला अनुयायी किसे बनाया? तो ज्ञान प्राप्त करके अब दुनिया तो क्यों सुनेगी? सबसे पहले घर वाले सुन लेते, बड़ी बात है। तो हुआ क्या कि जामिल, उसका जो दामाद था ना, वो जाम पी रहा था। ऐसे ध्यान रख लेना, याद रखने के लिए है कि वो जाम पी रहा था, दारू पी रहा था, ठीक है। तो अब वो आकर कहता है, भाई तू शराब क्यों पी रहा है? क्यों जाम पी रहा है? तू सुधर, ठीक है। तो इसलिए जामिल, जाम पी रहा था। ऐसे ध्यान रख लेना, इसको याद रह जाएगा। तो उसका जो दामाद था वो कौन था? जामिल, प्रियदर्शनी का पति। ये अपन ने कल पढ़ा था कि प्रियदर्शनी उसकी क्या थी? पुत्री थी। अब क्या है, उसको दे दिया। सो क्या ज्ञान दिया कि जाम तो बंद कर दे। और प्रथम जैन भिक्षुणी, अब ये तो भिक्षु था ना पहला, अब भिक्षुणी पहली। तो इसके लिए इसने कहा कि देख, नरेश दधिवाहन की पुत्री दही ला रही है। दधी यानी दही, दही लेके आ रही है, वो पी, ठीक है। तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, चंपा आ रही है और दही लेकर आ रही है। ऐसे याद रख लेना इसको। तो चंपा दही ला रही है, वो दही पी, ठीक है। तो ये दोनों गए। पहला तो शिष्य पुरुष में तो जामिल, और महिलाओं के अंदर भिक्षुणी बोलेंगे उस शिष्य को, शिष्या को। तो वो कौन थी? चंपा, ठीक है। अब अगली चीज, लेकिन एक प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्या कि ये क्या थी? जैन भिक्षुणी थी। अब ये प्रश्न दूसरा क्या आता है कि जो भिक्षुणियों का जो संघ था, उस संघ की प्रधान कौन थी? तो प्रधान थी चंदना। ये जरूर ध्यान रखना आप, कभी उसमें ये उत्तर मत देना। बस ये ध्यान रखना कि पहली भिक्षुणी चंपा थी, लेकिन भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, ठीक है। तो चंपा चंदना दोनों याद रखना। फिर उसके बाद चलते अपन आगे। अब अनुयायी कितने? 11 गणधर। अनुयायी कितने थे इनके? 11 गणधरों में बांटा। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों में, मतलब गण बना दिए, गुट बना दिए 11, ठीक। अब उन सारे गणधरों में से एक बचा महावीर की मृत्यु के बाद, वो था आर्य सुधर्मा। कौन था? आर्य सुधर्मा। महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा जो था वो उसके धर्म बराबर बढ़िया थे, इसलिए वो बाद में भी जीता रहा, महावीर की मृत्यु के बाद भी। फिर इसे क्या कहा गया? जैन धर्म का प्रथम थेरा। मतलब ये थरपने वाला था उसको, जैन धर्म को, मतलब इसको चलाने वाला, आगे मतलब महावीर की मृत्यु के बाद आगे बढ़ाने वाला। तो थेरा और ये, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, थेरवाद किसमें आता है? जैन धर्म में। तो थेरा था। उपदेशक कहा जाता है, थेरा या उपदेशक, उपदेश देने वाला। कौन था? आर्य सुधर्मा। धर्म बढ़ाने का काम इसी को दिया था, इसलिए आर्य सुधर्मा याद रख लेना। सुधर्म, धर्म बढ़ेगा आगे। तो ये तो थी महावीर और उसके अनुयायियों के बारे में। अब हम बात करेंगे मगध के बारे में, क्योंकि मगध के अंदर महावीर स्वामी के अनुयायी यहाँ रहते थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद।
अब मगध में कौन कौन रहते थे? तो देखिए उस समय क्या था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दो प्रमुख शिष्य थे महावीर की मृत्यु के बाद। या कहें कि महावीर के जो जैन धर्म के अंदर प्रमुख संत के रूप में थे, ये कौन? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। अब होता क्या है कि 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ा। अब उस अकाल के चक्कर में जो है भद्रबाहु यहाँ से बच गया, मतलब वहां से बच गया। ऐसे याद रखने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ से बच गया, आगे आ गया, कहाँ पहुंच गया? नाटक करने चला गया, मतलब कर्नाटक पहुंच गया। यहाँ से नाटक शुरू कर दिया यहाँ तक, फिर कर्नाटक पहुंच गया। अब कर्नाटक से क्या करता है ये कि यहाँ रहा जब तक कि अकाल नहीं चला गया। 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। 12 वर्ष बाद बढ़ना ये जो भद्रबाहु था ये वापस कहाँ चला गया? मगध। अब गया तो ये तो परेशान थे ही, तो आते ही इन्होंने गुस्सा किया किन पर? भद्रबाहु पर, कि हमारे को छोड़ के चला गया तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है इनमें जंग हो गई, लड़ाई हो गई, एक दूसरे में विद्रोह की स्थिति हो गई। अब ये संघर्ष दो अलग अलग मतों में बदल गया। अब याद कैसे रखना है वो सुनो कि भद्रबाहु तो ये बधा दिए, इसके कपड़े थे ना वो फाड़ फाड़ करके बधा दिए, अर्थात बड़े कर दिए, अर्थात उनको फाड़ दिया। किसने? स्थूलभद्र। तो यहाँ पर स्थूल थे ना यहाँ लोग, ये तो बदगर चले गए थे आगे, और यहाँ रह गए वो कौन थे? स्थूल, तो यहीं बैठे हुए थे। तो इन स्थूल लोगों ने इसको बढ़ा दिया, अर्थात इनके कपड़े फाड़ दिए, और फाड़ दिए तो ये तो क्या हो गए? दिगंबर, अर्थात आकाश को ही अपना, दिग यानी आकाश, अंबर यानी कपड़ा, आकाश को ही अपना कपड़ा मानने वाले, अर्थात नग्न हो गए। और ये क्या थे? श्वेतांबर। अब इनके कपड़े फाड़ करके इन्होंने पहन लिए, तो पहन लिए तो ये स्थूल जो यहाँ पर थे परमानेंट, ये जीत गए, और इन लोगों ने क्या किया? श्वेत कपड़े पहन लिए। तो इस प्रकार से जो है ये घूमने तो चला गया था भद्रबाहु, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा उठाना पड़ गया। ये ध्यान में रखते हुए आप इसे याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद रह जाएगा। तो श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर भद्रबाहु का और स्थूल